जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आज हमारे पास एक अजीबोगरीब प्रश्न आया है। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से उस प्रश्न का हम शास्त्रोक्त तंत्रोक्त जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी घटना दुर्घटना कई अन्य व्यक्तियों के साथ भी घटी हुई हो। प्रश्न ये है कि एक परिवार में दो भाई और एक बहन है। तीनों की शादी हो गई है, पर तीनों की एक ही परिवार के एक ही माँ बाप की तीन औलाद। बहन की भी शादी हो गई, दोनों भाई की भी शादी हो गई। शादी के 3 वर्ष के बाद जब आखिरी शादी हुई, उसके 3 वर्ष के बाद में सबसे पहले बहन विधवा हो गई। फिर एक एक करके दोनों भाइयों की स्त्रियों की भी डेथ हो गई, यानी तीनों अविवाहित हो गए, यानी तीनों विधुर हो गए, वे एक विधवा हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक एक पूरा परिवार के अंदर सभी के जोड़े, यानी बहन थी उसका पति की मृत्यु हो गई और दोनों भाई की स्त्रियों की मृत्यु हो गई। क्या यह कोई संकेत है? क्या कोई किसी तांत्रिक क्रिया का असर है, या फिर पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है, या पूर्व जन्म के कह लीजिए, या पिता के कह लीजिए, या पिता के पिता के कह लीजिए, दादा के कोई पाप कर्मों का फल जो इन व्यक्तियों को भुगतना पड़ा। ऐसा कई परिवार में देखने को मिलता है कि हर 1-2 साल में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है, मतलब विवाह टूट जाता है, सीधी बात यह है। तो इसके पीछे के हम उन तांत्रिक और शास्त्री और ज्योतिष तीनों मिलाकर के आपको उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी परिवार में ऐसा और भी हुआ हो, कई और लोगों के यहाँ हुआ हो, तो हो सकता है आप ये उपाय करें ताकि आगे विवाह के पुनः रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये चेक करो किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के कि क्या तीनों की कुंडली में पितृदोष विद्यमान तो नहीं है, मंगल दोष विद्यमान तो नहीं है। इसको पहले चेक कराई जाए, और यदि है तो विधि विधान से पितृदोष की शांति कराएं और मंगल दोष की शांति प्रतिवर्ष करवाएं। जब परिवार में ऐसी मृत्यु होने लगती है हर साल किसी न किसी व्यक्ति की, तो ये मान के चलना चाहिए कि पितृदोष ही होता है। ऐसी अवस्था में आगे पुनः विवाह हो, इसके लिए महाविद्या के पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए। गंगा नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे या किसी पोखर के किनारे या पीपल के वृक्ष के नीचे या शिवालय में त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, और महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करवा के विधि विधान से हवन तर्पण मार्जन करें। और जब तक ये सब कार्य चलता है रुद्र अभिषेक रोजाना करना चाहिए। हो सकता है आपके पिता के द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म किया गया हो, या फिर दादा के द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म किया गया हो जिसका फल उनकी संपत्ति को भोगने की वजह से, उनके सोने चांदी के जो आभूषण थे उनको भोगने की वजह से आपको उनकी शांति के लिए कर्म कराना होता है। विवाह करते समय हो सकता है कुंडलियों का मिलान नहीं किया गया हो, तो भी ऐसा होता है। तो चारों तरफ के रास्तों को देखना होता है कि ऐसा किस लिए हुआ कि बहन विधवा हो गई और भाइयों की भी स्त्रियों की मृत्यु हो गई। तो तीनों को मिलकर के गौरी शंकर के मंत्रों का जप करना चाहिए।
दोनों भाई जिनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई है और बहन जो विधवा हो गई है, तो भाइयों को तो शुक्र का और बहन को मंगल के मंत्रों का जप अनवरत करना चाहिए जितना शक्ति हो। हर अमावस्या को अपने पितरों को याद करके कुछ भोजन और जल यानी कि तर्पण करना चाहिए, और भोजन ब्राह्मणों को, पुरोहितों को ही खिलाना चाहिए, भिखारियों को नहीं खिलाना चाहिए। और यह कार्य हर अमावस्या को करें। अपने घर की साउथ वेस्ट कार्नर यानी यम स्थान हो सकता है जहाँ पर परिवार रहता हो, वहाँ साउथ वेस्ट कार्नर जिसको यम स्थान कहा जाता है, उसको चेक करो कि कहीं उसमें तो गलती नहीं है। क्योंकि कई बार यम स्थान खुला रहने की वजह से, यम स्थान में प्रवेश करने की वजह से, यम स्थान पे मुख्य गेट होने की वजह से भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है। तो साउथ वेस्ट कार्नर में पौधे, गमले या जल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट कार्नर यानी ईशान कोण जो पूजा पाठ का स्थान होता है, उसमें भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है। कोई लोहे के तार हो, ईंटें हो, पत्थर हो, बोल्डर हो, सीमेंट की बोरियां रखी हुई हो, ये कबाड़ खाना कभी भी नॉर्थ ईस्ट कार्नर में यानी ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। अगर है तो ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है, ये वास्तु दोष कहलाता है। जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करवाएं। तिथि, जन्म तारीख, इन सब से नवमास कुंडली बनाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हम लग्न चार्ट से देखते हैं, परंतु जब पारिवारिक स्थिति के बारे में देखना होता है तो नवमांश कुंडली को पूरी तरीके से स्टडी करना चाहिए। और स्टडी करें तो जो भी करें वो ज्ञानी पुरुष हो, ताकि ग्रह की डिग्री विशेष तौर से कि वो बाल्यावस्था का है, कि युवा अवस्था का है, कि प्रौढ़ अवस्था का है, कि अस्त अवस्था का है, ये अवश्य चेक कर लें। उसके बाद में विश्लेषण कराना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रकार की जब मृत्यु होती है कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी की परिवार के सदस्य की मृत्यु हो रही हो, तो आसपास कोई ऐसा शत्रु तांत्रिक क्रिया करके भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। और यदि हम गहराई में जाएं तो बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, जैसे मान लो एक परिवार समाप्त हो गया पर दूसरा काका बाबा का कोई परिवार होता है, तो उनसे पूछना चाहिए कि उनकी ज्ञान के अनुसार किसी की घर परिवार में, सगोत्रियों में, काका बाबा में अकाल मृत्यु तो प्राप्त नहीं हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि अकाल मृत्यु प्राप्त हुई आत्मा भी अपना बदला लेने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं। और गहराई में जाने पर देखा जा सकता है वास्तु दोष के अनुसार कि दक्षिण दिशा में पानी का टैंक, कुआं या गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। उत्तर दिशा ऊंची नहीं होनी चाहिए, अभी चेक कर लें, क्योंकि कई बार उत्तर दिशा ऊंची हो जाती है तो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम हो जाता है वास्तु दोष की वजह से। तो केवल एक कारण को बोल करके निर्णय नहीं दिया जा सकता है कि यह परिवार के सदस्यों की मृत्यु क्यों हो गई। इसमें वास्तु भी देखा जाता है, ज्योतिष भी देखा जाता है, तंत्र मंत्र भी देखे जाते हैं, और इन सब सिम्टम को, इन सब लक्षणों को
एक साथ कॉम्बिनेशन मिला करके रिजल्ट दिया जा सकता है कि आपके साथ ऐसी घटना क्यों घटित हुई, और यदि घट गई है तो जो उपाय बताएं वो उपाय आगे करें ताकि पुनर्विवाह हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।